ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृडमो सुदकेविलीगणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याय प्रकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी की 127 गाथा पर ले रहे हैं। इसमें ज्ञान भाव से क्या होता है, अज्ञान भाव से क्या होता है। यहाँ अज्ञान भाव से कर्म होता है और ज्ञान भाव से कर्म नहीं होता है। तो अज्ञानी काय का करता है? अज्ञानी अज्ञान पूर्वक मिथ्यात और कसाय आदि का करता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव से ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप अपने को अनुभव करता हुआ और मिथ्यात राग देश आदि विकारी भाव और उसके वजह से होने वाले कर्म कर्म आदि का करता नहीं होता है। इतनी बात इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। भावार्थ में इसका स्पष्टीकरण जयचंदी साधना ने दिया है, उसको उन्होंने कर लिया था। बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि जीव अनादिकाल से कर्मों के साथ बंद अवस्था में चला और उन कर्मों का उदय होने पर जीव उस कर्म के जो अनुभाग आदि है उसका उदय आने पर अपने लिए वो उस रूप ही अनुभव करता है, क्योंकि ज्ञान में सुपर प्रकाशी स्वभाव है। ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा जो कुछ भी है सब कुछ जानता है, परंतु अज्ञान के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं, क्योंकि छद्मस्त दशा में ज्ञान एक समय में एक ज्ञेय को ही ग्रहण करता है उपयोगात्मक रूप में। वैसे तो उसका स्वपर प्रकाशी स्वभाव है, और सर्वज्ञ भगवान एक साथ स्वपर को प्रकाशित करते हुए अपनी आत्मा को भी पूर्ण रूप में प्रकाशित करते हुए और आनंद को भोग रहे हैं। परंतु अज्ञानी जीव निरंतर 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से अपने ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है उसमें वह इंद्रिय ज्ञान से आत्मा तो ज्ञात होता नहीं, उसमें मात्र इंद्रियों के विषय ही ज्ञात होते हैं, और उसके ज्ञात होने से फिर उन विषयों को और जानने वाले ज्ञान को और ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक नहीं जानता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय में हूँ और ये ज्ञान ज्ञेय रूप है। ज्ञेयों को और ज्ञान को
ऐसा होता कुछ नहीं। गे रहते हैं, ज्ञान ज्ञान रहता है। ज्ञान चूँकि सुपर प्रकाशी है, जो पर प्रकाशन रूप परिणाम है वो भी ज्ञान की अवस्था है, उसमें कोई गे नहीं आ जाती। परंतु अज्ञानी जीव को ऐसा भ्रम होता है कि जैसे ये ज्ञान अलग न रह करके गे रूप हो गया, और गे ज्ञान रूप हो गए। होता न तो ज्ञान गे रूप होता है और न गे ज्ञान रूप होते हैं। गे रूप रहते हैं, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। तो ज्ञानी को तो ऐसा अपने विशेष ज्ञान में सामान्य ज्ञान को उदित होकर के, माने वो अपने उपयोग को उन ज्ञाकार ज्ञान को गौण करके उसमें सामान्य ज्ञान को ऊर्ध करता है, और अपनी उस पर्याय में ज्ञेयों से पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करके उसकी प्रतीति और अतिमित आनंद उसके जीवन में प्रकट होता है। ऐसा अज्ञानी जीवों को अनादिकाल से वेद विज्ञान नहीं। अब वो क्या है, धारा प्रवाह उन ज्ञेयों को अपने रूप अनुभव करता है। ज्ञेयों को मतलब ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेयों को मानना, भ्रांति है उसमें। क्या है, ज्ञेयाकार ज्ञान को वो ज्ञान नहीं जानता है। क्या जानता है, वो ज्ञेय जानता है, और ज्ञेयों को भी अलग नहीं जानता है। उस ज्ञान को ज्ञेय रूप जानता है। जब ज्ञेयों को ज्ञान रूप जानता है तो ज्ञान की अलग सत्ता है नहीं। ज्ञान को ज्ञेय रूप और ज्ञेय को ज्ञान दोनों एक प्रकार से भ्रम खड़ा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ज्ञेय रूप ही रहते हैं, चाहे द्रव्य कर्म का उदय उनका अनुभाव हो, चाहे लो कर्म शरीर आदि हो, चाहे बाहर के पंचेंद्रियों के विषय हो, वो सब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक ही रहते हैं, रहे हैं। पर जीव को सिर्फ भ्रांति रही। क्या हो गया, वो अपने को उस ज्ञेयाकार ज्ञान में क्या करता है कि उस ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान को न देख करके, ज्ञेयों को तो करे वो लक्ष्य करता है पर का, और लक्ष्य न करे, और अपने में वो ये आत्मा अपनी पर्यायों में आत्मा व्याप्ता है। सामान्य रूप से जो अपन 17वीं 18वीं गाथा में पढ़ते हैं कि सबके जानने में जानने वाला आत्मा ही आ रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि अपने ज्ञान की पर्यायों में या आत्मा की जो पर्याय होती हैं, चाहे वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हो और चाहे मिथ्यात्व कषायादि रूप भाव, उनमें न तो उद्गल व्याप्ता है, न पंचेंद्रियों के विषय व्याप्ते हैं, उनमें आत्मा ही व्याप्ता है। अब वो मिथ्यात्व अवस्था में उसको ऐसा भ्रम होता है, और वो भ्रम ही उसके मूल संसार का कारण है। अगर उसमें वो अपने को ज्ञान मात्र देखे और रागादि कर्मों का फल है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो ये जब तक उसके ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में भ्रमपूर्वक निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम चलते रहते हैं। उसी बात को इस गाथा में आचार्य देव ने ज्ञानी अज्ञानी के रूप में स्पष्ट किया है। तो देखिए, भावार्थ को फिर से पढ़ते हैं अपन, क्योंकि विषय अपन को समझ में आना चाहिए। खाना पूर्ति करके मात्र अपन को पढ़ लिया नहीं, पढ़ लिया का मतलब औपचारिक रूप में अपन ने समय सार पढ़ लिया। पढ़ लिया का तो मतलब अपन को जब समय सार अंदर में अनुभव में आ जाए तो समझो कि समय सार पढ़ लिया। अपना शुद्धात्मा अनुभूति का विषय बन जाए तो समझो कि समय सार पढ़ा। क्यों कि समय सार तो वाचक है, वाच्य है अपना में शुद्धात्मा। शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य वियोग संबंध है व्यवहार से। शब्द वाचक हैं और अर्थ वाच्य, पर उसमें से अपना आत्मकल्याण का प्रयोजन करना है तो फिर अपने लिए माने अभी स्वपर अर्थ सब वाच्य उन शब्दों के माध्यम, परंतु फिर अपन को पर वाच्य को गौण करके अपना निःशुद्धात्म तत्व को ही क्या बनाना है, वाच्य बनाना है। उस वचन
का वाच्य बनाना है और फिर अपने ज्ञान में अपने में शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। तो ये जब तक, क्योंकि इस समय सार में अन्य द्रव्यों को वाच्य बनाने का उद्देश्य नहीं रखा, प्रतिज्ञा काय की है, तम एयत व्याहतम दायेहम अपनो सभी भीड़ यदि दायेच प्रमाणम चुक्केच छलन घेतब्बम। क्या दिखाना है आचार्य देव को पूरे ग्रंथ में? अपना निःशुद्धात्मा को ही दिखाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। और अन्य जो कुछ भी वर्णन किया है वो सब उस शुद्धात्मा को दिखाने के लिए कि ये आत्मा नहीं, 29 भाव ये आत्मा नहीं, उनको दिखाया है। तो काय के लिए? ये अपन, क्योंकि अपन जब तक स्वपर को जानेंगे नहीं तो पर से पृथक अपने में अपनेपन, अपना अनुभव करके अपनेपन की प्रतीति अनुभूति उसका आश्रय कैसे करेंगे? बिना जाने हुए स्वपर को, हे उपाधि को, स्व को ग्रहण कैसे करोगे? पर को कैसे छोड़ोगे? छोड़ना माने ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में। वस्तु रूप में तो पर को ग्रहण करने की व्यवस्था ही नहीं, सिर्फ अपनी परिणति में भ्रम, पर को ग्रहण करने का भ्रम, और संयोग रूप में फिर कर्मों का, आश्रमों कर्मों का माने एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है। वैसे तो वो भी पृथक ही रहते हैं। एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाने से कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हो जाती। दूध में 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो, क्या हो जाता है? 2 किलो दूध के 2 किलो पानी। और दोनों मिलकर के एक हो जाते क्या? दूध और पानी अलग अलग रहते हैं। भले ही एक क्षेत्र में रह रहे पर भी अलग ही अलग रहेंगे। जल पर ज्यों जिये तन भेदा, वह भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट हृदय धन धाम क्यों है मिलक सुतराम। तो न कर्म न लोक, कोई भी आत्मा का कोई एक प्रदेश नहीं बन सकते, उसकी कोई पर्याय नहीं बन सकते, गुण नहीं बन सकते, द्रव्य नहीं बन सकते। वो सब उनकी अपनी सत्ता, अपनी चतुष्टय अलग ही रहती। तो जब तक जीव को ऐसा ज्ञान में अविपरीत रूप से ज्ञान नहीं होता है, किसी का अंश किसी में नहीं मिला है। अंश माने एक वस्तु का अंश में प्रदेश दोगे। अंश में तो कोई वस्तु खंडित तो होती नहीं कि उसको एक अंश निकाल के तुम्हें दे दिया जाए, एक गुण दे दिया जाए, एक पर्याय। अपने ज्ञान में ही पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि उसकी पुद्गल की पर्याय, अब ये पुद्गल में ही रहती है। और अपन क्या मानते हैं? जो अपन देखो ऐसे रूप में कोई नहीं कहता कि पुद्गल हमारे, हम पुद्गल के। जब अपन जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 24 घंटे भोजन करते हैं, बाहर में अपन शरीर आदि का जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, उसमें अपने प्राणों में ऐसा लगता है कि मेरा ही हो रहा है। बीमार हो रहा है, शरीर की दशा बीमार हो रही है, कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है कि आत्मा हो रही? पूरे प्राणपण से आत्मा बीमार है, मिथ्यात्व के कारण से, भ्रम के कारण से वो बीमारी नहीं दिखती उसको। हम पढ़ते ना कि आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, आत्मा को तो जीव रोग है, बहुत बड़ा भ्रम का रोग है। वो अपना स्वरूप है, उसको अपना स्वरूप नहीं मान के अन्य अपने को अन्य स्वरूप मानता है, अन्य को अपने स्वरूप मानता है। ये रोग है आत्मा का, भयंकर रोग। आज का नहीं है, जब से आत्मा है तब से। कब से? अनादि से। अनादि मतलब कोई उसका आदि है नहीं, तब से। और तब से ये रोग चूंकि संयोग अवस्था में जीव रहा है शुरू से, ऐसी दशा नहीं रही कि कभी सिद्ध रहा हो, कभी शुद्ध रहा हो। काल अनंत निरोध मझार बीतो, निगोद से निकलते सब जीव, मूल उसका निवास स्थान निगोद रहा है। तो अनादिकाल से जीव उस दशा में रहा। अब ऐसे जीव भी है अनंत तो कभी निकलेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा जीव हैं जो कभी निकलेंगे नहीं निगोद से, जो अपने लिए
जीवों की अनंतता बतलाई। भव्य सबसे कम अनंत, सिद्ध भगवान उनसे ज़्यादा अनंत, भव्य जीव उनसे ज़्यादा अनंत, और दूरानुदूर भव्य सबसे ज़्यादा अनंत, और वो कभी निगोज से निकलेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा अनंत जीवों की संख्या है दूरानुदूर भव्य, अभव्य संभव्य भी कहते हुए। तो मतलब ये है कि जीव की ऐसी दुर्दशा, अब जो जीव भाग्य से निकल आए निगोज से, अब उन जीवों को संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होगी। अपन ने भावदीप कहाँ पढ़ा था, मिथ्यात्व का नाश करना कितना दुर्लभ है, कितना कितना उनका जो उदय रहता है तीव्रता वाला मिथ्यात्व अनंतार बंदी का, तब तक तो वे धर्म के सुनने के पात्र ही नहीं। कितनी मुश्किल से जीव को आगे की दशा क्रम क्रम से मिलती है। यहाँ पर बोलते हैं दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्त नहीं, मैंने दो इंद्रिय पर्याय आदि मिल जाना भी क्या है, चिंतामणि रत्न के समान बतलाए। और अपन को महिमा गाय की आ रही नहीं, अपने ज्ञान की महिमा आ रही, जिस ज्ञान के विकास से अपन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जिस ज्ञान के प्रकाश में सारी वस्तुएं अपन को महिमाशाली लग रही हैं, अपन को वो ज्ञान महिमाशाली, और ज्ञान को धारण करने वाली वस्तु आत्मा वो महिमाशाली नहीं दिख रही अपन को। रात दिन अपन को कितनी महिमा आती है इन जड़ पदार्थों की, धूप मिट्टी की, कपड़े मकान, अब ये सब क्या है, सब ये पुद्गल की अवस्था है। सोना चांदी, अब सोना चांदी वालों के पास रखाने के लिए गन मशीन वाले रखना पड़ते हैं। अपने पास सम्यक की मशीन हो गन तो अपन अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। तो तुम कितनी पाप का उदय होगा भाई, गन मशीन वाले तो मार के ले जाएंगे। इनको तुमने सुरक्षा, इंदिरा गांधी की सुरक्षा वालों ने तो मारा था। पाप का उदय हो तो वही तुम्हारे लिए मार के और अपना प्रयोजन सिद्ध करके और तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे। ये तो निमित्त हैं। अपन ने जो इस प्रकार का परम मूर्छित होकर पाप कमाया होगा तो निमित्त बनेगी। और यदि आप तत्व ज्ञान पूर्वक जिए हो तो आपके लिए बाहर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ऐसा साथी सा पुण्य का उदय आता है ताकि आप अपनी आत्माराधना कर सके, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और यदि आपने स्वरूप की विराधना करके आए और वो तो चल ही रहा है, तो निरंतर आप इन बाह्य संयोगों में मूर्छित हो गए अपनी आत्मा की दुर्दशा करेंगे। और जिनको तुम सुरक्षा की व्यवस्थाएं सोच रहे हैं, वे सुरक्षा नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्मा को और दुर्दशा दुर्गति के कारण है। जितना उनमें मूर्छित होगे उतना ज़्यादा पाप का आश्रय होगा। आचार्यों ने लिखा है कि जिसको तुम परिवार मानते हैं, ठगों की टोली है, हमें मोह में उलझा करके और तुम्हारी दुर्दशा करती है। दूसरों के लिए नहीं करते अपन इतना मोह, जिनको अपना मानते उन्हीं के लिए तो अपन रात दिन मर रहे हैं, दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अकल्याणकारी परिवार के लोग जिनको तुम परिवार, अज्ञान दशा में अज्ञानी को, ज्ञानी के लिए तो कोई हितायत रूप है ही नहीं। क्यों? वो तो जहाँ रहता है वो गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, वो तो किसी को अपना मानते ही नहीं, किसी में मूर्छित होते ही नहीं। वेद विज्ञान पूर्वक अपनी स्वरूप की आराधना करते हुए जीता है, इसलिए वो भ्रम में नहीं रहेगा। कौन? ज्ञानी जी, भले ही अग्रज सम्यक दृष्टि हो, जो भी है वो अपनी आत्माराधना करते हुए जीता है। अपनी आत्माराधना की कीमत पर वो कुछ नहीं करता। अगर उसके लिए आत्माराधना में बाधा आती है तो शरीर को भी छोड़ देगा। परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा तो एक तरफ है, उत्तम स्वाद में चिंता से आता। उसके लिए क्या है उत्तम श्रेष्ठ? अपनी आत्मा की चिंता, हित ही उत्तम है। फिर संयोग रूप में साधक के रूप में है तो देह चिंता से मध्यमा। मुनिराज शरीर की व्यवस्था के लिए भी निकलते हैं। अब जब तक अपनी आराधना में कारण बनना, चलो इसकी भी अपन व्यवस्था बना।
उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात्। 5 इंद्रियों के विषयों की जिसको भोगने की रुचि हो, अधम व्यक्ति है, नीचता का कार्य अपनी आत्मा के अहित में कर रहा है। अपन बोलते आत्म के अहित विषय कसा है, ये विषय आत्मा को क्या करते हैं, विष के समान है मारने के लिए, स्वभाव को घात करने के लिए। इसलिए ये अधम है। और पर चिंता स्यात् अधमा अधमा, क्या कहा, 4 प्रकार की चिंता है। कौन कौन सी? आत्मा की, शरीर की, और भोगों की, और संयोगों की। अपन देखो अब किसकी महिमा है अपने जीवन में। अगर आत्मा की चिंता नहीं है तो सब चिंताएं तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आत्मा को भूल के और ये जो कुछ भी कर रहे हैं समझ लो कि अपनी दुर्दशा करने के लिए कर रहे हैं, रात दिन वो राग द्वेष के कारण। चार प्रकार की चीजें रखी आचार्यों ने। आत्मा है, पंच इंद्रियों के विषय भोग है। आत्मा है, शरीर है, पंच इंद्रियों के विषय भोग है, और संयोग है। इन चारों में ही ज़्यादातर व्यक्ति अपना उपयोग लगाएगा। अपन देखो इनमें से अपना उपयोग कहाँ लग रहा है 24 घंटे। सबसे दूर वाले संयोग अपने से भिन्न है, और पंचेंद्रियों के विषय भी है तो अपने से भिन्न नहीं, परंतु ऐसा लगता है जैसे अपन भोग रहे हैं। मजा आ रहा हमें 5 इंद्रियों के विषय में, सुनने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, छूने में। और फिर नहीं को विचार जुगाली किसी की करके, जैसे जानवर जल्दी जल्दी जो खा लेते हैं तो जुगाली का ही करते हैं, ऐसे अपन जो भी धारणा में जमा लेते हैं अपना, उसी का चिंतन 24 घंटे चलता है। कई जुगाली करते हैं रात दिन बोलो। जिनने बैंक में पैसे जमा कर रखा है, जिनने बाहर में संयोग जितने ज़्यादा इकट्ठे कर रखे, काय का चिंतन चलेगा, काय की योजना चलेगी 24 घंटे। सुनाई दे रही है सब? ये जीवन, अपने जीवन को अपन को स्वाध्याय में, ये जीवन की निरीक्षण करना है, स्वयं का अध्ययन करना है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? ये अज्ञानी के भाव बता रहे आचार्य, इस प्रकार के मिथ्या अज्ञान का साथ, ये सब परलक्षी भाव है। पूरा अपने को भूल करके 24 घंटे अज्ञानी के भाव परलक्षी जीवन है। सिर्फ अपने को भूल के बाकी सब करता है, अपना कार्य नहीं करता, अपने को अपने रूप नहीं जानता। समय अपने पास मनुष्य पर्याय में भुक्त होता है। कितना है? कोरोना का लहर फिर से चालू हो गई, पता है? महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ गए। दिल्ली में 900 के लगभग हो गए, डेली 300। वहाँ पर महाराष्ट्र में वहीं से चालू होते हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग हो गई है, फिर से जितना तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया वो संभाल के रखो, सेटिंग कर लो जल्दी से सब, अपनी सुरक्षा, मन नहीं जाए नहीं मन है। जितनी ज़्यादा मूर्छा वाले लोग हैं वो जल्दी गए, कोरोना में चले गए, ज़्यादा दिन की चिंता है। मतलब ये है कि जितना अपन बाहर में शरीर में मूर्छित होगे, बाहर में ज़्यादा आसक्ति करेंगे दुर्गति के बाद। और यदि अपन अपने को ग्रहण कर लो तो उसको तो डर नहीं है, और उसको पता है जब तक आयु है तब तक कोई छू नहीं सकता, और आयु नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरती वीरिया जीव को कोई न रखना। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, कोई भी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है पर्याय से पर्यांतर होने वाले जीव को रोक सके।
एकमात्र सुरक्षा है तो अपना बोध। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर वचन आवे। एक सुरक्षा आपकी अपना स्वरूप बोध ही, क्योंकि स्वरूप शाश्वत है। स्वरूप बोध हो जाने पर परिणति में भय नहीं होता है। पर्याय से पर्यांतर होते रहना भी स्वभाव है आत्मा का, समझे ना। पर्याय धर्म भी आत्मा का स्वभाव है। त्रय का उत्पाद वेद हो व्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण अथवा गुण पर्याय द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों की समूह को द्रव्य कहते हैं, जो अपनी गुण पर्यायों में रहता है सब। अपनी पर की गुण पर्याय नहीं, शरीर आदि की नहीं, अपनी गुण पर्याय है। आत्मा की शरीर प्रमाण जो अवस्था है, हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा, अणुगुरुदेव पमाणु उपसंहार सत्य दो चेला अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश। निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, और व्यवहार से जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण को प्रदेश संकोच विस्तार नाम की शक्ति से सुकुड़ के उस अवस्था रूप हो जाते हैं। तो वो प्रदेश की अवस्था, प्रदेशत्व गुण की कभी ऐसा नहीं है बिना अवस्था के रहेंगे गुण। गुण अपनी अवस्था रूप रहते हैं, तो कोई ना कोई अवस्था होगी, तो वो आत्मा ही है। आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है, उसमें आत्मा देखो, अवस्था को गौण करो तो क्या है, आपको त्रैकालिक 9 तत्वों में एक आत्मा दिखाई देगा। देखने का तरीका है, अपन को कोई समस्या नहीं है कहीं पर। यहाँ है तो अपन पूरे के पूरे हैं अपने में, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, पर की किसी में गंध नहीं, एक दूसरे में कोई गंध आती नहीं, आ भी नहीं सकती, सिर्फ धर्म से मानते हैं हम। देखो भाई, ये तत्व ज्ञान के बिना मिथ्या गलता नहीं है। आप और मूर्खता पूर्वक कुछ भी करते रहो, उससे और मिथ्या पुष्ट होता है। समझ रहे ना। अपन ने अगर धर्म के नाम पर अगर इस अपने धर्मी आत्मा को भूल के कुछ भी करने को धर्म माना हो, तो समझ लेना एक ग्रीक मिथ्या के अंतर्गत जाता है। अगर परमार्थ का कर्म बना है व्यवहार, तो वो अपन को व्यवहार पूर्वचर व्यवहार कार्यकारी सहज, जो परमार्थ के साथ या परमार्थ के लिए अगर जो व्यवहार है वो व्यवहार सम्यक है, और जो परमार्थ को भूलकर जो कुछ भी व्यवहार है वो सब मिथ्यात्व को पोषण करने वाला मूढ़ता है। जिस व्यवहार से जो अपन बोलते ना, श्रीमद जी ने कहा साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझो। छठा सब में ही दिया है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हो। अगर जो व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बने, उसको आचार्य व्यवहार कहते नहीं। अपन देखें अपना व्यवहार जो आज तक अपन ने किया, उससे अपन को निश्चय की प्राप्ति हुई स्वरूप की कि नहीं हुई? अकड़ बहुत रहती है उस व्यवहार की मूर्ता में, जो व्यवहार धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। मिथ्यात अवस्था में दम्भ बहुत, मरने मारने को जितने सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, धर्म के नाम पे तो कितनी हिंसा अत्याचार करते हैं सब। क्यों? कि समूह इकट्ठा हो जाता है, जबकि धर्म का कोई समूह नहीं होता है। धर्म में तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपना अपना होता है, किसी का धर्म किसी के साथ नहीं हो सकता है। और मूढ़ लोग क्या मानते हैं? समूह में जितना बड़ा समूह उतना बड़ा धर्मात्मा अपने को मानता है। अगर समूह से धर्मात्मा बना हो तो सबसे ज़्यादा निगोदीय जीवों का समूह होता है, एक सुई की नोक में सबसे ज़्यादा अनंत जीव होते हैं। इतने बड़े धर्मात्मा है, सबसे ज़्यादा अधर्मात्मा है, उनका समूह सबसे नजदीक रहता है ना, नहीं रहता। कितने बड़े धर्मात्मा है। ज़्यादा अगर समूह से अपना धर्म मानोगे तो निगोदीय जीव बनना पड़ेगा। सिद्धालय में तो सब स्वतंत्र रहते हैं, अलग अलग, कोई एक दूसरे के प्रदेशों में रहते हुए भी सब अपने अपने में रहते, कोई किसी को अपना स्वरूप नहीं मानता। अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, और ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अपने को ज्ञान स्वरूप निरंतर अनुभव करता है। इसके अलावा और अपने को कुछ नहीं जानता। अपन देखो अपने को किस रूप अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है।
ज्ञान के अलावा उसका और कोई स्वरूप नहीं है, और कोई स्वरूप मानना उसका नाम मोह है अज्ञानी जीवों का। आता नहीं समझ में, इन बातों में अपन को क्या है, अरुचि होती है, मज़ा नहीं आता है। कसाय के कार्य कराओ तो मज़ा आता है, उसमें जागृति आती है। होती कि नहीं होती? कसाय के कामों में जागृति होती कि ज्ञान वैराग्य के कार्यों में जागृति आती है। राग आदि प्रकट जी दुख देव तिन्हीं को सेवत, राग रंग में अपन को बहुत मजा आता है उनका सेवन करने में। और आत्महित विराग ज्ञान तिलक है। अब ये ज्ञान की बातें चल रही, वैराग्य की बातें चल रही, तो इसमें अपन को अच्छा लग रहा है कि अपन को शुष्कता लग रही है, नीरसता लग रही है, अनुभव कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तुम्हारे बड़े बड़े भाई हंस रहे, देखो देखता है तुम्हारी अच्छा लग रहा है, तुम आती नहीं हो तो कैसा अच्छा लग रहा है? झूठ बोल रहे थे, क्यों भाई अंकुर? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हैं? पापा की तरफ मत देखो, तुम पापा को देख देख करके अपन बिगड़ जाते हैं कि भैया इनका जीवन देखते इसलिए हम नहीं आते धर्म करने, वे तुम्हारे लिए हितैषी है, वे क्या कर रहे हैं वे कह रहे हमें मत देखो, हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं तुमसे। अगर तुम्हें हम हित की बात बताए तुम अपना काम करो, भाई हम क्या कर रहे हैं वो तो हम जान रहे हैं, आप अपना आयत करेंगे तो भोगेंगे, भोगे ही रहे। आज तक अपन ने अज्ञानता से कार्य किया तो आज तक भोग रहे। इसलिए देखो भाई, कोई किसी का नहीं करता, ना धर्म ना धर्म, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना करता है, दूसरे का कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, व्यवस्था ही नहीं, सब अपना अपना करते। भले ही तुम पति पत्नी के रूप में हो, चाहे बाप बेटा के रूप में हो, चाहे कोई भी रिश्तेदारी के रूप में रहे, पर कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, सब स्वतंत्र अपना अपना करते धरता है जो कर रहे हैं। अब मोह से तुम कर रहे हैं दूसरों को निमित्त बना के, पर परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, वे तुम्हारे साथ में कोई भोगने वाले नहीं। ये समझ में आ जाए तो व्यक्ति भ्रम में नहीं रहता है, और न अपने साथियों को भ्रम में रखता है, उनके लिए भी जागृत करता है कि तुम जैसे वो तुम्हारे से कौन मेना सुंदरी थी, कौन थी जिनने पिताजी से कह दिया था कि भैया हमारे भाग में जो पिताजी के भ्रम को तोड़ा। हमने कहा अच्छा मैं तो मरा जा रहा हूँ, तेरी व्यवस्था बहुत चिंता कर करके, और तू कह रही हमारे भाग्य में जो होगा हो जाएगा, मिल जाएगा। मुझे गुस्सा आया उसको, पिता को कर्तृत्व का दम पैदा होगा, अब इसको अपन दिखाएं, थोड़ा मजा चखाएं। क्या मजा चखाया इसको? तदभव मोक्षगामी कामदेव को ढूंढ के लाया, क्योंकि उसके भाग्य में तो यही था ना, इसी बहाने उसको मिलना था। है? वो तो सोच रहा था हम इनका हित कर रहे हैं, परंतु जब जिसका भाग्य अच्छा होता है तो उसके अहित के बहाने हित करता है। जो दृष्टांत देते ना कि जब भाग्य मारे जोर तो कोदो नहीं दे चोर, चोरी करने कोदो तो आते हैं चोर और उसकी निदाई करके चले जाते हैं। जो नौकर को ढूंढ रहा था बहुत समय से मिल नहीं रहे थे, निदाई लोग नहीं समझते होंगे, खेतों में कचरा इकट्ठा हो जाता है गेहूँ आदि के साथ में और अपनी फसल के साथ, तो उसको अलग करने के लिए नौकरों को लगा करके मजदूर लगा के निकलवाना पड़ता है। वो तो उसके लिए ढूंढ रहा था, बहुत दिन से मिल नहीं रहे थे, और रात्रि में चोर आए चोरी करने, तो वो उसके फसल को भर करके ले जाने के लिए बोल, और उन्होंने रात में चूँकि रात में आए, वो जल्दी रात थी, उन्होंने जब चोर तो जल्दी जल्दी कर दें, जल्दी जल्दी में उन्होंने पाड़े, तो पाड़े में जो जो उसकी घास था वो सब उस बोरे में भर भर के पाड़ के ले गए, और उसकी फसल जेल में खड़ी थी। क्या बन गया? किंवदंती क्या बन गई कि जब भाग्य मारे जोर तो कोदो नींदे चुप। ऐसे जिसका जो भाग्य होता है, भाग्य को कोई मेट नहीं सकता है। तुम कितना भी दूसरे का हित करने की सोचो, अन्य लोग ही मानते, क्या मानते? जाको राके साइया बाल न माँ का कर सके जो जग मेरी हो, उसका बाल टेढ़ा नहीं रहेगा, जब तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकते तुम क्या करोगे? मतलब दम्भ की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात। श्रीमद जी ने ऐसा एक वाक्य लिखे, दो बात भगवान की भक्ति करते हुए भी लिख रहे, हे प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना दीन हूँ,
एक सड़े तिनके के दो टूके नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते हैं, फिर दूसरा छंद दूसरी तरफ बोलते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि 3 लोग मिल के आ जाए तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। क्या पर देखो, पर का कर्तृत्व आदि तो ज्ञानियों के जीवन में बिल्कुल शून्य होता है, मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता। तो सड़े तिनके के दो टूके कहने का मतलब क्या कि हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते, इतना कमजोर उस दृष्टि से। जैसे तुम्हारे वो सेठ ने कह दिया था ना, मैं नपुंसक हूँ, सेठ सुदर्शन ने जानी से कह दिया मैं नपुंसक हूँ। जब उसने देखा लड़का तो उसको गुस्सा आया कि तो हमें झूठ बोल रहा है। तो दूसरों जो अपना कार्य नहीं है उसके लिए तो ज्ञानी क्या करते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हम बहुत कमजोर हैं, हमारे में अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। और अपने लिए अनंत सामर्थ्य हमारे पास विद्यमान है, उसके लिए कोई हमारी बैठ नहीं सकता, सामर्थ्य छीन नहीं सकता है। ऐसा ज्ञानियों को अपने स्वभाव का इतना बल रहता है और पर पदार्थों की ऐसी अकिंचित कर्ता भाषित होती है, अकर्तृत्व पदा भाषित होता है। इसलिए वो दम्भ नहीं करते किसी पर के अवलंबन से। जो मान होते हैं वो बाहर के आधार से, और ज्ञान होता है अपने स्वरूप के बल से। इसलिए ज्ञानियों को ज्ञान होता है, मान नहीं होता है। उनको तो अज्ञान पूर्वक ऐसा दम्भ होता है अज्ञानियों। भागवादी कहाँ है? भागवादी भाग मानता है? जैन धर्म क्या नहीं मानता ही होता, दुनिया में जो कुछ भी है जैन धर्म क्या नहीं मानता। जैन धर्म भाग कहाँ है? वही बात आ गई, तुम्हारी भाग कहाँ है? जैन धर्म ये किसने बताए? भाग, पुरुषार्थ, निमित्त, उपादान, ये किसने बताया? कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय मिलते हैं, ये जैन धर्म ने नहीं बताया। तो फिर तुम कह रहे जैन धर्म में तो भाग है नहीं। भागवादी नहीं मानता, भागवादी नहीं मानता। किसने कह दिया भाग्यवादी नहीं मानता है? भाग माने होनार, होनार नहीं मानेगा तो जैन धर्म ही नहीं है। होनार कोई भाग्य कहते हैं, और वस्तु बिना होना जो भी कार्य नहीं होना हो कैसे कर दोगे तुम उसको? होने लायक कार्य कोई भाग्य कहते हैं। टोटल जी ने दिया परिभाषा भाग्य की। जो कार्य देखो, जिसमें कार्य होता है वो उपादान, जिसके सद्भाव भाव में होता है वो निमित्त, जिस समय होता है वो काल लब्धि, जिस प्रयत्न पूर्वक होता है वो प्रसाद, और जो कार्य होता है वो भाग। अरे कर्माधीन भाग नहीं होता, अपनी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, अपनी पर्यायगत योग्यता आगे की होने वाली वो भाग कहलाती है। और कर्माधीन देखना है तो वो भी संयोग रूप में मिलना है, तो तुमने जो कर्म किया है वो मिलेगा, कोई बदल नहीं सकता उसको। स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चय वे देते, स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल, तो जो तुम्हें फल मिल रहा है वो तुम्हारे ही कर्म मतलब तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। वो संयोग रूप भाग है, और ये अपनी पर्यायजनित भाग है। जब तक व्यक्ति को ऐसा पूरा सम्यक प्रकार से निमित्त का, उपादान का, पुरुषार्थ का, भाग्य का, कालब्धि, इनका सबका पूरा विवेक नहीं है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कभी स्वच्छंदी बन जाएंगे, कभी कर्तृत्व बुद्धि का दंभ करके जबरदस्ती करना चाहेंगे। अब या फिर तुम्हारे से भारत जी की वो सहजता सर्वथा ले लो, जो होना है सहज होता है, सब सहज होता है। बुद्धि को पुरुषार्थ मानिए। अब वही कह रहे हैं ना कि अगर कहीं तो तुम अपने कर्तृत्व को तुम पुरुषार्थ मान लेते, और कहीं क्या करते हो, कहीं सर्वथा भाग्य को मान लेते हो कि जो होना है उसको पुरुषार्थ माने, तुम्हारे प्रयत्न को सब निषेध कर देते सब। इसलिए कहीं भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जो भी ज्ञानी कथन करते हैं वो सब सापेक्ष रूप करते हैं। राजमल जी पांडे कहते हैं करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और टोडरमल जी कहते हैं काल लब्धि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, कर्मों के कर्ता धर्ता हमें नहीं, हम तो पुरुषार्थ करके अपना कार्य कर सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। कौन सी बात सही? ज्ञानी तो जो भी कथन करते हैं वो
प्रयोजन वसात और सापेक्ष रूप में करते हैं, निरपेक्ष नहीं होता है। कोई टोटल ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम पुरुषार्थ करने को उपदेश दे रहे हैं तो जो नहीं कर सकते वो भी कर लोगे। जो करने लायक है वो कार्य तुम बुद्धिपूर्वक करो, और जो सहज होने लायक है वही कर पाओगे, नहीं होने लायक तो नहीं कर पाओगे। इसलिए कथन होता है सापेक्ष रूप में, मुख्य गुण की अपेक्षा सर्वथा कोई कथन नहीं माना जाता। किसको कौन सी बात कहाँ बताना है, उसको क्या जरूरत है, वो बात वहाँ बताई जाएगी। वही बात दूसरे के लिए हानिकारक है, उसको निषिद्ध कर दिया जाए। वही बात दूसरे के लिए लाभकारी है, उसको हाँ कर दिया जाए। तो अब कौन सी बात सही है? एक व्यक्ति कहता है कि भैया हम गलत काम करते हुए भगवान का नाम ले सकते कि नहीं? अब गलत काम करते हुए भगवान को स्मरण कर सकते कि नहीं? नहीं ले सकते वो कहते। उससे वो क्या कर रहा है? गलत काम का पोषण करके हम शराब पीते रहे, अब तो हमें नहीं छोड़ना, अब तो हमें शराब पीते हुए सब काम गलत करते हुए धर्म का भगवान का नाम भी लेते रहे। तो जो अपनी गलती का पोषण करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है ना, तो अब बहुत पीता था, उसको कहा भैया बीड़ी सिगरेट मत पियो। कहने लगे साहब देखो ऐसा है, अभी हमें खट्टी पूरी नहीं छोड़ सकते, थोड़ी तो छूट दे दो। तो ये तुम्हें कब ज़्यादा तलब लगती है कि भोजन करने के बाद हमें बहुत तलब लगती है, चलो भोजन करने के बाद बीड़ी या तो एक चीज़ है अभी कुछ दिन तक ठीक है। तो उसने क्या किया, जब तलब लगे तो भोजन करने बैठ जाए, और दूसरी बीमारी खड़ी हो गई उसकी। भाई भोजन करने के बाद ले सकते, तो अब वो क्या करेंगे, पहले भोजन करें, बाद में जब तलब लगे तो पहले भोजन करें, बाद में बीड़ी से क्या करना? भोजन करने के बाद ले सकते कि नहीं ले सकते? माने तुम कहाँ से छल ग्रहण करके अपनी कसायों का, अपने अज्ञान का, विपरीतता का पोषण करते हो। ज्ञानी व्यक्ति उसको देख के तुम्हें उपदेश देंगे। इसलिए भाई देखो, मोक्ष मार्ग में यहाँ छल नहीं चलता है। इन सब बातों को अपन को कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, किसके लिए कही जा रही है, और क्या प्रयोजन से कही जा रही है, अब ये नहीं समझो, और तुम लकीर की फकीर बन जाओगे। और जल्दी पहले तो वो कम भी मारता, और जल्दी बहुत ज़्यादा भी मार लिया। इसलिए ये सब बातें जब तक अपन को सही समझ में नहीं आएंगी, और उससे प्रयोजन अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की सब प्रकार से सभ्यत संसार सार या में सुख नहीं लगा। अब जहाँ खड़े हैं अपन आगे बढ़ने के लिए अपन इस कार्य को करें, और जितना जितना बाहर से हटकर इसको करें तो अपने लिए वो सब उपदेश कार्य करें। और अपन उल्टे जाएं तो ये अपने लिए पर उपदेश कार्य नहीं हुआ, आपने उसका अर्थ छल ग्रहण कर लिया। ये अपन को यहाँ पर ज्ञानी जो भी कार्य करता है ज्ञान पूर्वक अपने हित में करता है, अज्ञानी सब मोह के कार्य करता है, अपनी आत्मा के अहित के लिए करता है, इसलिए उससे संसार बढ़ता है, कर्मों का आश्रम। ये बातें इसमें अपन को शास्त्रीय भाषा में लिखी। अभी अपन ने अपनी भाषा में थोड़ा समझने का प्रयत्न किया। या शास्त्रीय भाषा में तो चूंकि अपन शास्त्र पढ़ लेते हैं, जीवन में उसको घटाते नहीं, परंतु ये अपन अपने जीवन में घटाते हुए चलेंगे तो अपने लिए शास्त्रों का अर्थ प्रयोजन अपन को सही से होगा। चलिए अभी अपना टाइम हो गया।